हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टार क्लासेस। हम लोग रेलवे एनटीपीसी की दृष्टि से मेंसुरेशन की एक सीरीज पढ़े थे, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। ये छठा लेक्चर होगा। इसमें हम लोग समांतर चतुर्भुज तथा समचतुर्भुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आगे के पेपर्स में पूछे जाने की संभावना है। और इसमें से कुछ क्वेश्चन पीछे पूछे भी गए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, चलो इसको देखते हैं कैसे करना चाहिए। एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 19 सेंटीमीटर है। इस भुजा की इसके सामने की भुजा से दूरी 15 सेंटीमीटर है, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा पूछा है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे निकालेंगे, इस बात को समझना है। समांतर चतुर्भुज का वैसे तो कोई फार्मूला होता नहीं है, और जो भी होता है उसको पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक समांतर चतुर्भुज जैसे ये दे रखा है, तो आपको कैसे निकालोगे। मान लो ये बेस मालूम है, तो इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए, यानी लंबवत दूरी जिसको अभिलंब कहते हो, h अगर मालूम हो, इस भुजा पर डाली गई लंबवत दूरी अगर मालूम होगा तो b गुणे h, यही फार्मूला बन जाता है आपका। ठीक है, इसी पर आधारित मैंने पहला बेसिक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, उसने कहा है एक भुजा आपको दे रखी है, ये मान लो बी जो दिया था ये मान लेते हैं 19, और इस पर बताया है आमने सामने भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है। कितनी दे रखी है, वो 15। तो यानी आपस में इनको गुणा कर दिया जाए, 15 गुणे 19 b इंटू एच बराबर आ जाएगा 285 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था और बहुत ही बेसिक था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना आसान क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही टिपिकल टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा देखो क्या आपसे होगा, इसको सॉल्व पेन कॉपी उठा करके बैठे हो, करें साथ साथ, क्योंकि मैथ्स अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो होगा नहीं। ठीक है, हाँ, बहुत हुआ आराम, अब समझे। और करोगे नहीं क्वेश्चन तो होंगे नहीं, आराम ही करते रहोगे। ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज में इसके आसपास की भुजाओं के लंबाई क्रमशः 12 और 14 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक आपको यूनिवर्सल फार्मूला बताता हूँ। ठीक है, जो सभी के लिए अप्लाई होता है, नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। चाहे आप करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, आराम से करते रहें दिन भर। ठीक है, और मैं क्वेश्चन का फार्मूला हालांकि बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू डायगनल्स का स्क्वायर का सम d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, दोनों डायगनल यानी विकर्णों के वर्गों का योग। किसी भी समांतर चतुर्भुज हो, चाहे सम चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, ये दो भुजाएं होती हैं। मान लो ये a है, ये b है, तो a का स्क्वायर कर देंगे और b का स्क्वायर कर देंगे, उसका 2 गुना कर देंगे, फिर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। समझ गए होंगे। हाँ, अगर जो कोई कहे ये सम चतुर्भुज में कैसे यूज होगा, तो होगा। अभी आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उसमें यूज करके आपको बताऊँगा। ठीक है, उसमें वैसे होता कुछ नहीं है। वहाँ देखो सारी भुजाएं बराबर होती है, तो b की जगह पर a रख देना, और क्या है, सिंपल सी बात है, सिंपली हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें 2 टाइम्स ऑफ a कितना दिया है, 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। b कितना दिया है, 14, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे। d1 आपको देखो दिया 16, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे। d2 आपको फाइंड आउट करना है, स्क्वायर कर दिया, तो 2 टाइम्स ऑफ 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, 196 और 256 प्लस d2 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 144 और 196 हम लोग जोड़ते हैं, तो देखते हैं 6 4 10, 9 4 1 13, 13 1 14, हंसला 1 1 1 2 1 3, 340 इजिकल टू ये पूरा रहेगा, यहाँ आ जाएगा 680। ठीक है, ये हो जाएगा 256 प्लस d2 का होल स्क्वायर, तो d2 कितना आ जाएगा, d2 का होल स्क्वायर जो घटाओगे 10 से 6 गया, 10 से 6 गया कितना आएगा 4, यहाँ बच जाएगा 7 से 5 गया 2, यहाँ आ जाएगा 6 से 2 गया 4, तो d2 स्क्वायर 424। देखो एग्जैक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ये 400 से ऊपर है, और 400 किसका होता है, 20 का, तो 20 के ऊपर कौन सा है, देखो थर्ड वाला 20.6। ऐसे ऑप्शंस आपको क्लियर कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, d2 बराबर आप कह सकते हो 20.6, d2 इजिकल टू 20.6। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको एक बार और रिपीट करो, इस फार्मूले को ज़रूर अपने कहीं कॉपी में नोट कर लें। ये जान लो, अगर इसको आप ऐसे छोड़ देते हो, लगता होगा ये कि कोई नया है बता नहीं पा रहा ढंग से, जो भी तुमको लग रहा हो, अगर ये क्वेश्चन को, इस फार्मूले को नहीं नोट करते हो तो ज़रा इस क्वेश्चन को करके देखना आप। ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। ऐसे ही इसमें 2-3 क्वेश्चन और बहुत अच्छे हैं जो पूछे गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर है। यदि इसके विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखें इसको भी करने की। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है यार, तो अभी आपने देखा समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल कैसे निकालते थे। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा था यार कि एक भुजा मालूम हो, मान लो एक भुजा हमने 10 ले ली या बी ले ली, भुजा ही तो ज्ञात करनी है, तो उस पर लंबवत दूरी पता हो जाए, यानी ये एच पता हो जाए या H1 मान लूँ, तो B1 B गुणे H1 बराबर क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा कि नहीं। और बेस हमको निकालना है। एच देखो हमको दिया है, उनके बीच की दूरी हर भुजाओं, एक बार ऐसे भुजाओं के बीच की दूरी, एक बार ऐसे दी है, तो एक बार कितनी दी है, 10 दी है, तो B1 गुणे 10 इजिकल टू 160, तो B कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कितने आ गई, 16। दूसरा अगर आप देखो वैसे ऑप्शन से तो हो जाएगा, लेकिन फिर से देखो, अगर इधर वाली नहीं मालूम होगी तो ये ए मान लो, और ये वाली देखो इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 16, तो ए गुणे 16 बराबर 160, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा, 10। ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, फर्स्ट। ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपको करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जब अच्छे हो जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करने लगते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो भी बुक हों उनमें करने की कोशिश करो। जब ये करने लगोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक थोड़ा बढ़ेगा, राइज अप होगा। जब बढ़ेगा तो आप कठिन से कठिन क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए एक और क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में इसके संलग्न भुजाओं, संलग्न मतलब वही लगातार दो जो भुजाएं होती हैं, सामने सामने वाली नहीं, दो लगातार भुजाएं। ये मान लो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक की लंबाई 11 दे रखी है और एक की लंबाई 13, ये संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। दो लगातार कोई भी भुजाएं वो संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। यदि इनके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर दे रखी है तो दूसरा विकर्ण बताओ। फिर से वही बन गया क्वेश्चन। इसमें आप बेसिक प्रॉपर्टी भी नहीं लगा सकते समांतर में, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ये भी नहीं कह सकते विकर्ण जो है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। सम चतुर्भुज में तो लग सकता है लेकिन इसमें नहीं। ठीक है, इसलिए इसके लिए फार्मूला आपको याद ही करना चाहिए। तो अभी आपको मैंने बताया था कैसे करोगे, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, और 13 का स्क्वायर 169 इजिकल टू D1 स्क्वायर, D1 मतलब कितना 16 दिया है तो 16 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, तो 2 गुणे ये ऐड करोगे 9 1 10, 6 2 8 1 9 1 1 2 290, यहाँ आ जाएगा 256 इजिकल टू D2 का स्क्वायर। तो D2 स्क्वायर जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करोगे 29 दूना 58, 580 माइनस 256। ठीक है, तो जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 324 D2 का होल स्क्वायर, तो D2 इजिकल टू कितना आ जाएगा 18। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब कभी भी आपको दो भुजाएं दे रखी हो, एक विकर्ण दिया हो, दूसरा विकर्ण कहे, आसानी से निकाल सकते हो। या आपको दो विकर्ण दिया हो, एक भुजा दी हो, दूसरी भुजा पूछे समांतर चतुर्भुज में या आयत में, तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, सम चतुर्भुज के लिए भी अप्लाई हो सकता है, वर्ग के लिए भी अप्लाई हो सकता है, इसीलिए यूनिवर्सल फार्मूला कहा गया है और आपको इसीलिए कहता हूँ याद कर लो इसको। ठीक है, अब तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो आप जानते हो समचतुर्भुज का फार्मूला आप सभी को मालूम है, बताया भी है। एरिया क्या होता है समचतुर्भुज का, हाफ D1 इंटू D2, दोनों विकर्णों का गुणा। ठीक है, अगर इसमें फार्मूला नहीं मालूम होता तब भी हो सकता है।
ठीक है, इसमें आप बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें समचतुर्भुज में जो डायगोनल्स होते हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, आप लोगों को बताया, वहाँ से भी कर सकते हो। फिलहाल चलो इसको देखते हैं। तो हाफ D1 एक दिया 6 और D2 आपसे कहा है इजिकल टू, ठीक है, क्या होगा 24, 2 से काट दो, 2 3 6, तो D2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दोगे 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो चुका होगा। तो इसका भी ऑप्शन आपके सामने है 8, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक समचतुर्भुज, अगर दोस्त सेशन अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। एक समचतुर्भुज का परिमाप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। वीडियो को पॉज करें, जो आराम कहते हो ना, आराम नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन होगा नहीं, लग रहा होगा 1 लाइन का या 2 लाइन का है। इसको जब पॉज करके पढ़ें अच्छे से, सारी बुद्धि तुम्हारी घूम जाएगी। बहुत हुआ अब आराम। चलो करते हैं एक नया संग्राम। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज कैसे है, ऐसे है, ठीक है। समचतुर्भुज हम जानते हैं सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। तो 4a यानी चारों भुजाओं का योग कितना होगा 4a, 4a बराबर कितना हो जाएगा 10, 40। तो a बराबर कितना आ जाएगा, एक भुजा कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसका ठीक है आ गया 10 सेंटीमीटर आ गई। अब इस डिग्री का क्या करोगे, इस डिग्री का भी तो कुछ ही प्रयोग करना होगा, तभी तो डी है। अब सोचो हम विकर्ण निकाल लें, विकर्ण भी नहीं निकाल पाओगे क्योंकि दूसरा विकर्ण नहीं दिया है। और ये है समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज का फार्मूला होता नहीं भुजा से, केवल या तो हाफ D1 D2 होता है, या तो कुछ इसका डिग्री का कुछ यूज करना होगा। समझ आ रहा है, इसीलिए कहे जाते हैं कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फार्मूला रट के पहुँच गए, वहाँ क्वेश्चन आ गया, बस लट के बैठे हैं। तो कुछ मैं बेसिक बता रहा हूँ, अब ध्यान से, अब तो कम से कम सुन लो, नहीं हुए हैं क्वेश्चन, सुन लो। हाँ, ये मान लो दिया इधर, ठीक है, ये एक R मान लेते हैं, ये एंगल दिया थीटा, ठीक है। तो ये जो जिधर थीटा बना होगा उधर होता है R cos थीटा, ध्यान दीजिएगा, इसी का कॉन्सेप्ट है। जिधर थीटा नहीं होगा उधर होगा R sin थीटा, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ हो, यहाँ 10 लिखा होता तो इधर 10 cos थीटा हो जाता, इधर 10 sin थीटा हो जाता, ठीक है। आपने साइड निकाली, लिखी कितनी निकाली 10। चलो देखते हैं, इसको साफ इरेज कर लेता हूँ मैं। आपने भुजा निकाली थी, कितनी निकाली थी, a बराबर 10, ठीक है। ये मैंने समचतुर्भुज बना दिया आपके लिए। अच्छा, आपने अभी ये पढ़ा था एरिया कैसे निकलता है। एरिया तब निकलता है जब कोई एक भुजा पता हो जाए, उस पर लंबवत दूरी पता चल जाए। यार ये 10 मालूम हो गया है और ये एंगल पता है कितना 60 डिग्री। ये लंबवत दूरी कैसे निकलेगी, ये 60 है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, ये एंगल 60 है और ये भुजा कितनी है 10, तो इधर वाला क्या हो जाएगा 10 साइन थीटा हो जाएगा। अभी आपको बताया, ठीक है। जिधर एंगल बना है उधर उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला 10 साइन हो जाएगा, तो साइन कितना 60 हो जाएगा। तो ये वाली लंबवत दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, हम कह सकते हैं 10 साइन 60 डिग्री, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो एरिया क्या था, बेस यानी 10 और गुणे लंबवत दूरी 10 गुणे साइन 60। साइन 60 मतलब कितना होता है √3/2। तो काट दो, 2 पंचे 10, यानी 10 पचे 50 √3। ऑप्शन आपका आपके सामने आ गया, कितना आया, ऑप्शन नंबर सेकेंड 550 √3। मैं इस बार इसको एक बार और रिपीट करता हूँ, रिपीट, इस बात को समझ लो ये कैसे बन रहा है, लंबवत दूरी कैसे निकलती है। ये है 60 डिग्री, तो और ये है 10 भुजा, और ये 60 डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन ये लंबवत होगी, ये परपेंडिकुलर तो नहीं होती ना। तो लंबवत दूरी इधर वाला अगर ये वाली भुजा कहता तो क्या हो जाती, 10 साइन 60 हो जाती, 10 cos 60 सॉरी, क्योंकि जिधर थीटा बना होता है उधर cos हो जाता है, जिधर नहीं बना होगा उधर क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। तो इधर वाला क्या हो जाएगा 10 साइन 60। तो लंबवत दूरी पता हो गई। मैंने अभी आपको समांतर चतुर्भुज में बताया था, कोई भी शेप का एरिया निकालना हो तो लंबवत दूरी प्लस जिस पर वो परपेंडिकुलर है, जिस बेस पर परपेंडिकुलर है उस बेस की दूरी और लंबवत दूरी आपस में गुणा कर दिया जाए तो उस पूरे शेप का एरिया निकल जाएगा, वो शेप कैसा भी हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, SSC में भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा।
चलिए देखते हैं। आपका आज का वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।